हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं, अभी तक अगर आपने आप मेरे पहली चैनल को बार मेरे सब्सक्राइब चैनल नहीं पर किया आए है हैं, अभी तो तक आपने फटाफट मेरे से मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किया कर है दीजिए। तो ऐसी प्लीज़ ही मेरा चैनल वीडियोस को सब्सक्राइब देखने कर के लिए लीजिएगा, बेल आप आइकॉन को प्रेस मेरे कर चैनल दीजिएगा पर और आगे सब्सक्रिप्शन आने ले वाले सकते हैं, वीडियोस ज्वाइन का कर आप सकते हैं, तक मेंबर बन सकते नोटिफिकेशन आता रहेगा। हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड फॉर अनदर न्यू वीडियो। और आई एम श्योर कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा मेरे चैनल पे जब भी आप विज़िट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस डालती हूँ। जो नंबर आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, इसमें जो लोग इम्पॉर्टेंट रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग के लिए वो है रेडी, तो सिर्फ वही लोग इस नंबर पर संपर्क करिएगा। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट के लिए है ये नंबर। तो आज की जो रीडिंग रहने वाली है एकदम जनरल रीडिंग रहने वाली है। लोग क्या सोच रहे हैं वो देखने वाले हैं, फिर कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा नेम क्या है, टाइटल वगैरह। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहेगी, मेल फीमेल सबके लिए है। तो प्लीज़ आप सब लोग साथ दीजिए, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी वीडियो आज आगे बढ़ेगा। और जेंडर वाइज नहीं है तो अपने जेंडर के अनुसार आपको देखना है कि आपसे कितने परसेंट जो है वो रेजोनेट हो रही है। तो मैंने जो है राइडर वेट डेक लिया है, क्लियरली उसमें कार्ड्स देखे हैं। जो हमारे पास कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। तो हमने ये कार्ड जो है ये पिक कर लिए हैं। अब इन कार्ड्स में एक चीज़ मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि आपके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपके पैसे की बात हो रही है सबसे ज़्यादा। और रेस्पेक्टफुल, आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल पर्सन हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं आपके आसपास वाले लोग। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने लाइफ में जो भी मुकाम हासिल किया है वो ऐसे ही नहीं किया है। आपके पैसे पे बहुत सारे लोगों की नज़र हो सकती है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं आपके बारे में, बट आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस लेकर चलते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है। और उन मल्टीपल ऑप्शंस के लिए ऐसा नहीं है फिर आप हार्डवर्क नहीं करते हो, आप हार्डवर्क भी करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मे बी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट व्हेन यू डिसाइड कि हाँ अभी ये चीज़ ही मुझे फॉलो करनी है, तो उस समय पे आप 100% अपना देने को रेडी रहते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके बारे में, लोग बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, आपके बारे में बहुत अच्छी एनर्जी आती है लोगों के मन में। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखा जा रहा है पब्लिकली, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जा रहा है, काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल पर्सन हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आप मानते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्योर पर्सन है आप, और इसीलिए कहीं ना कहीं ईश्वर का साक्षात आपके ऊपर हाथ है। आप अगर फीमेल हैं तो आप काम के साथ साथ अपने फैमिली को, वेल टू डू हैं, आप कर रहे हो हेल्प, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत मजबूरी में आप कुछ कर रहे हो, आपको पसंद है इसलिए। तो ऐसा नहीं आप अपने फैमिली को ध्यान नहीं देते हो। लोगों को लगता है कि आप फैमिली को भी ध्यान देते हो, बच्चों, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी काम करते हो, उन पे भी ध्यान देते हो। इनफैक्ट आप बहुत लकी हैं कि आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो। अदरवाइज़ अगर कोई छोटे भाई बहन है तो वो काफ़ी सपोर्टिव आपके बारे में हो सकते हैं। तो ऐसा लोगों को लग रहा है। काम पे जो वर्क प्लेस पे उनको लगता है, आपके वर्क प्लेस पे जो लोग मे बी आपके साथ काम करते होंगे, उनको ऐसा लगता है कि आप ना कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई ऑप्शंस बैक में लेकर चलते रहते हो अपने लिए, और कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, और उन मल्टीपल ऑप्शंस में आप हमेशा डाउट में रहते हो, लाइक व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हमेशा रहते हैं बैकअप में, वो चीज़ लोगों को लग रही है। बाकी फोकस उतना ज़्यादा आपका नहीं रहता है, फोकस हिला हुआ काफ़ी लोगों को कई बार लगता है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा हिला है। और वहीं देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं ना, यहीं से हमें पता चलता है कि 10 मुँह 10 बातें वो यहीं साबित हो जाती है, क्योंकि वहीं आपको बोल रहे हैं कि आप भाई बहुत बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन, प्लान बी
प्लान सी लेकर चल रहे हो, प्लान डी भी है, प्लान ई भी है, यानी कि 7-8 ऑप्शन आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं कि ये नहीं। और ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, मतलब हर तरीके से लोग आपको जज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। जो आपके साथ काम करते हैं उनको हमेशा लगता रहता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपको देखकर लोगों को पैसे के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं किसी भी चीज़ पे, डिस्ट्रैक्टेड है। घर वालों को में भी लग सकता है कि हम पर नहीं देते, काम पे ध्यान देते हैं। काम वालों को लग सकता है भाई काम पे ध्यान नहीं दे रहे, लगता है और कहीं ध्यान दे रहे हो। तो सबको कुछ ना कुछ मिथ आपके बारे में है। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप ना जिम्मेदारियाँ बहुत बहुत एफर्ट करते हैं, भले ही आप मेल हैं फीमेल है, आपका कोई भी जेंडर है, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर जिम्मेदारी समझ रहे हो, बर्डन नहीं ले रहे हो उस चीज़ का। आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें सो एंड सो चीज़ें मुझे ही करनी है, मैं ही इनको फाइनलाइज़ करूँगा या करूँगी, और ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से आप चलते भी हो, उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करके चलते हो, उस हिसाब से चीज़ें मेंटेन करते हो, मेंटेनेंस होता भी है आपका। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं उनका अलग अलग परसेप्शन आपके लिए बन जाता है। देखो और कार्ड्स जो मैंने पिक किए हैं उसमें क्लियरली ये चीज़ दिख रही है। हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। तो बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके रिगार्डिंग। बट जैसे कि लोगों के थॉट्स हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कुछ लोग आपको बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देख रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का ना अलग ही डिबेट चल रहा है कि भाई ये तो फेक है, ये है वो है। और नो डाउट देखो एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये तो मैं क्लियरली बता रही हूँ, आपके अंदर ममता कूट कूट के भरी है, प्यार का आप लबालब सागर है, एक ऐसी मटकी है आपके अंदर जिसमें से प्यार ख़त्म ही नहीं होता, ममता ख़त्म ही नहीं होती। यू आर सो केयरिंग पर्सन। तो वो चीज़ है ना लोगों को कॉमन नहीं लगती है, क्योंकि आज की डेट में वो चीज़ इतनी कॉमन है भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे अपने अपने टेक्निक्स होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। बट आपके अपने थॉट्स हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपके अपने थॉट्स हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसमें से एक है आपका केयरिंग नेचर, और एक ना मदर फिगर की तरह हो सकता है। देखो आप सिंगल फादर हो, औरतों में तो ये जेनेटिकली आप मान लो ये फीचर भगवान ने डाल के, चाहे किसी भी धर्म का अगर आप देख लो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, आप कोई भी लेडी है, तो ये तो आप जानते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम महिलाएं तो माँ का स्वरूप होती है। चाहे वो अनमैरिड ही क्यों ना हो, एक छोटी बच्ची भी होती है ना, उसका वो अपने भाई के साथ अगर अकेली रह जाए तो वो मम्मी की तरह ट्रीट करेगी, है ना। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियां जल्दी अडेप्ट करती हैं वो सिचुएशन, लड़कों को थोड़ा टाइम लगता है। लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट ले पाते हैं, इसीलिए आप देखोगे वोटिंग का एज में भी डिफरेंस है, शादी के एज में भी डिफरेंस है ना। तो हर चीज़ के वोटिंग में तो आई थिंक नहीं है, चेंज हो गया, शादी में तो डिफरेंस है ना, क्योंकि शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमारे स्टीरियोटाइप है कि अरे नहीं आदमी ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। बट आपके ऊपर ये रीडिंग अगर आप मेल है, आपसे सूट हो रही है, तो आप ये मानिए आप उन स्टीरियोटाइप्स को, उन ऑर्थोडॉक्स सोच को कैंसिल कर देते हैं। आप अगर भले ही आपकी वाइफ होंगी या नहीं होंगी कोई मतलब नहीं है, आप एक माँ की तरह अपने बच्चों को केयर करेंगे, प्यार करेंगे, उनको पैम्पर करेंगे। और आप श्रवण कुमार भी हैं, ऐसा नहीं अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते, वो भी हैं, बट साथ साथ आपको अगर कोई जोरू का गुलाम बुलाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिए आप सबसे लड़ जाएंगे। तो आपके अंदर वो मम्मी वाली फीलिंग नहीं होती है कि हाँ हमें, मतलब समर्पण वाली फीलिंग। मम्मियाँ क्या करती हैं, माँ क्या करती है, माँ समर्पित होती है, वो समर्पण कर देती है, वो उसकी इच्छाओं का दमन कर देती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो वो वाली फीलिंग है वो आपसे, लोग आपके बारे में ये चीज़ कहते हैं दैट यू आर वेरी, यू आर काइंड ऑफ सेक्रीफाइसिंग पर्सन। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना त्याग की भावना बहुत है, दूसरों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा त्याग की भावना है। और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। थोड़ा एक चीज़ है कि हाँ आप बीमार, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार बीमार होते हैं, उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें जो है वो ठीक से करें, सारी चीज़ें आपकी सही चलें, आपकी बहुत केयर करते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि आप काम में भी इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो
आप अगर ध्यान दोगे, अगर आप फोकस करोगे तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ग्रो करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, तो आपकी लाइफ में ना बैक टू बैक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोगों को लगता है कि आपसे जो लोग चिढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी ब्लैक तांत्रिक प्रक्रियाएं, शमशानी क्रियाएं जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो डेविल का कार्ड भी आया, तो ये तो दिख रहा है कि क्रोध बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर। लोगों को लगता है कि हाँ, अब ये मैं एस्ट्रोलॉजर के रूप से बता रही हूँ, हो सकता है आपका राहु एक्टिव हो गया हो, तो बहुत सारी चीज़ों में आप अग्रेसिव हो सकते हैं, ओवर पजेसिव हो सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं। तो जिस वजह से ना लोग इस चीज़ को ऐसे रिडायरेक्ट करते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, अचानक से बदल गए हो आप, अचानक से कुछ भी। तो उस केस में आप अपने ऊपर से 7 बार फिट करी को एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसको जला दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं शायद जो नज़र है, जो भी बुरी चीज़ें हैं वो हटेंगी। और ऐसा करिएगा आप शनिवार की सुबह या शाम में, और सुबह करेंगे बासी घर में, जब घर आपका झड़ा हुआ नहीं है, उठोगे सुबह सुबह झाड़ू लगने से पहले पहले ऐसा कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, नज़र उतार देगा जो भी ब्लैक प्रैक्टिस वगैरह की है, जो बेसिक्स ही हैं, तो वो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटेगी। थोड़ा मंदिर वगैरह आप जाया करें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल, आपको दुनिया परसीव कर रही है, बट ईश्वर का हाथ तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह समर्पित होंगे। कई बार ख्याल बुरे बुरे आ जाते हैं, उस चीज़ को छोड़िए, क्योंकि आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ मैंने देख ली है। जितने आप सुंदर है उतनी आपकी आत्मा भी अच्छी है। सोच विचार कभी कभी एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, नेगेटिव भी सोच लेते हैं, उस चीज़ से बचना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आई होप एंड का ये जनरल गाइडेंस आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।